अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। संडे कमेंट बॉक्स के एक नए एपिसोड के साथ मैं एम कासमी आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हूँ। और जब ये संडे एपिसोड आप लोगों को मिल रहा है तो इस वक्त मैं जम्मू में हूँ, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर में भी सैलाब आया और सैलाब की वजह से लोगों का बहुत नुकसान हुआ। लेकिन जम्मू एंड कश्मीर इतना हाईलाइट नहीं हो पाया पंजाब की तरह, क्योंकि सोशल मीडिया पे पंजाब जितना हाईलाइट हुआ और पंजाब में भी बहुत ख़तरनाक सूरत हाल थी। अल्हम्दुलिल्लाह अब तो पानी नीचे उतर रहा है, तो पंजाब में तो पूरे के पूरे गांव डूब गए। तो इस वक्त मैं जम्मू एंड कश्मीर में हूं और आप लोगों से अपील करना चाहता हूं, पंजाब में तो बहुत अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों ने मदद पहुँचाई और पहुँचाना भी चाहिए, अच्छा काम होता है, अल्लाह के नबी की सुन्नत भी। आराम से बैठो बेटा। लेकिन जम्मू एंड कश्मीर में भी बड़ी ज़रूरत है, तो आप लोगों से मैं अपील करना चाहता हूं कि आप लोग एक टीन शेड, यानी एक टीन शेड की जो कीमत है वो तकरीबन लगने के बाद 1650 रुपये होती है, तो आप लोग 1650 रुपये एक टीन शेड की कीमत इस अकाउंट नंबर पर डोनेट कर सकते हैं, ताकि जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो उस वक्त मैं जम्मू एंड कश्मीर में होऊंगा। और आप लोगों के भरोसे पर मैंने जम्मू एंड कश्मीर में जाकर ये ऐलान किया कि इंशाल्लाह मेरी तरफ से जितना हो सकेगा टीन शेड का इंतज़ाम किया जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह 200 टीन शेड तो 2 दिन में आ ही जाएंगे। तो जितना हो सके आप ताउन कीजिए। 1650 रुपये आपको ताउन करना है, ताकि मैं ये देख सकूं कि 1650 रुपये ये टीन शेड के लिए आप लोगों ने दिए हैं। जितना हो सके ताउन कीजिएगा और 7417810799 पर आप अपनी जो स्क्रीनशॉट है अपने अमाउंट का वो भेज सकते हैं। और आप अगर जम्मू एंड कश्मीर से ताल्लुक़ रखते हैं तो आप मुझे मैसेज करें, इंशाल्लाह मुलाकात भी हो जाएगी। चलिए सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। अच्छा, पंजाब के लिए जब मैं गया था तो मैंने अपील नहीं की थी, क्योंकि पंजाब जब मैं पहुंचा था तो वहाँ अल्हम्दुलिल्लाह इतना राशन ऑलरेडी पहुँच गया है, इतनी ज़रूरत के सामान पहुँच गए हैं कि वहाँ अभी खाने पीने का कोई मसला नहीं है। और लोगों के घरों को बनाने का जो सिलसिला है वो भी गवर्नमेंट की तरफ से भी 1600 करोड़ रुपए दिए गए, फिर तंजीमों के ज़रिए भी मकानात बनाने का ऐलान किया गया है। लेकिन जम्मू के अंदर कोई मदद फ़िलहाल नहीं पहुंची है। खाने पीने की चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह लोग जल्दी दे देते हैं और पहुंच भी रही हैं, लेकिन टीन शेड है, छत का इंतज़ाम है, वो जम्मू में नहीं हो पा रहा है। तो आप लोग जितना हो सके ताउन कीजिएगा, है ना, ताकि आप लोगों का दिया हुआ अमाउंट के ज़रिए 200 टीन शेड का इंतज़ाम इंशाल्लाह हम ज़रूर करेंगे। चलिए सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। और मंडे में मैं मुंबई पहुंचूंगा, तो मुंबई जो हज़रात मुलाकात करना चाहें तो वो भी 7417810799 पर मैसेज कर सकते हैं। और मंडे के बाद ट्यूसडे में इंशाल्लाह हम मिस्र पहुंचेंगे, और मिस्र का एक बड़ा खूबसूरत सफ़र मुफ्ती आसिफ साहब के साथ होने जा रहा है, और ये सफ़र बहुत खूबसूरत होगा। तो चैनल पर जुड़े रहिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि वीडियोस आपको इस्लामी तारीख़ के सिलसिले में जो भी मुतबर्रक मकामात हैं वो वीडियोस आपको मिल सकें। सवालों का सिलसिला शुरू कर रहा हूँ मैं अब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहला सवाल मोनू अली ने पूछा है, मुफ्ती साहब हम पंजाब से हैं, हमें बहुत खुशी हुई कि आप आए, आपका दिल से शुक्रिया। हमने आपके फ़ादर साहब से बात की थी, उन्होंने भी बताया था, हम आपके पुराने सब्सक्राइबर हैं। मोनू अली भाई बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह इस मोहब्बत के लिए। हाँ, मैं पंजाब आया था, इमीडिएटली प्रोग्राम बना पंजाब का, इसलिए आप लोगों को इत्तला देर से मिली होगी। जो रेगुलर सब्सक्राइबर्स हैं उनको मिल गई होगी इत्तला, इसलिए पंजाब मेरी किसी से मुलाकात नहीं हो पाई। बस जहाँ भी जाता था वहाँ लोगों से सलाम दुआ हो गया तो हो गया। लेकिन इंशाल्लाह आप नंबर पर मैसेज कीजिए, जब भी मेरा कहीं जाना होगा तो मुलाकात होगी। अच्छा, एक बात और मैं आप लोगों से शेयर करना चाह रहा था कि आप लोग अपना अपना नंबर, अपने शहर का नाम, बेटा नीचे उतर जाओ, अब आप लोग अपना अपना नंबर, बैठोगे भी, आप लोग अपना अपना नंबर, अपने शहर का नाम मुझे व्हाट्सअप कीजिए, ताकि कभी किसी इलाके में लोगों की खिदमत के लिए जाने का मौका मिलता है तो आप लोग भी शामिल हो सकें। आज आफ़िया जा रही हैं अपनी नानी के घर, इसलिए मेरे पास आके बैठ गई हैं, और क्योंकि आफ़िया के एग्ज़ाम पूरे हो गए हैं तो आज ये बहुत खुश हैं, रेडी वेडी होकर पहले से बैठी हुई हैं कि आज रात को दिल्ली के लिए रवाना होना है। चलो हो गई बात, अब चलें, अब जाओगी आप सलाम कर दो सबको, कह दो मैं जा रही हूँ, मेरे लिए दुआ कीजिएगा। मैं जा रही हूँ, चलो, मैं वीडियो बनाने जब भी बैठता हूँ तो आफ़िया मेरे पास ही आ जाती हैं कि थोड़ी सी बात मैं कर लूँ, इसीलिए आफ़िया का एक छोटा सा व्लॉग भी शुरू कर दिया है। और उस व्लॉग की वजह यही है
कि बच्चों के ज़रिए कुछ बातें सिखाई जाएं, ठीक है। और इससे बड़ों को भी एक जज्बा मिलेगा कि यार जब हम अपने बच्चों को कैसे डील करें, तो बड़ों के लिए भी फ़ायदा है, बच्चों के लिए भी है। चलो बेटा ठीक है, जाओ आप। तो मोनू अली भाई आपकी मोहब्बत का शुक्रिया। शाइस्ता नूर इन्होंने पूछा है, मुफ्ती साहब मैं आपकी बहुत दिनों से फॉलोअर हूँ, मेरी मिलने वाली अपने मरहूमीन के लिए डेली, इधर आ जाओ बेटा, उधर नहीं, इधर से निकलो जल्दी से। मेरी मिलने वाली अपने मरहूमीन के लिए डेली नफल पढ़ती हैं। वो पूछती हैं क्या हर रकात में 6 बार कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ सकती हैं? देखो, आप फ़र्ज़ नमाज़ें पढ़ो, फ़र्ज़ नमाज के बाद सुन्नत मुअक्कदा पढ़ो, उसके बाद फिर आप सुन्नत और नफल पढ़ सकते हैं। तो मरहूमीन के लिए भी नफल नमाज़ें पढ़ी जा सकती हैं, लेकिन इस तरह से कि 6 बार कुल हुवल्लाह पढ़ो या 6 बार ये वाली सूरत पढ़ो, इस तरह से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जैसे नॉर्मल नफल नमाज हम लोग पढ़ते हैं वैसे नफल नमाज आप पढ़िए। बाकी आप सूरह इखलास को जितनी बार चाहें उतनी बार पढ़कर इसारे सवाब कर सकती हैं। तो इस तरह से नफल पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप नॉर्मल नमाज़ पढ़िए, नॉर्मल कुरान शरीफ की तिलावत कीजिए। हाँ, सूरह इखलास को पढ़ने का सवाब 10 पारों के बराबर है, तो आप 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़कर इसारे सवाब कर सकते हैं, ठीक है। देखिए, स्ट्रॉन्ग है 137 ये पूछते हैं, मुफ्ती साहब उम्रे का तरीक़ा तफसीर से बता दीजिए एक वीडियो के ज़रिए। उम्रा कैसे करें, इस पर ऑलरेडी मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड की है और अल्हम्दुलिल्लाह 1 लाख से ज़्यादा लोगों ने उस वीडियो को देखा है। तो उम्रा कैसे करें इसका पूरा तरीक़ा मैं बता चुका हूँ, वो आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं, उम्रा कैसे करें AM कासमी, वो वीडियो आ जाएगी आपके सामने, उस वीडियो को आप देख सकते हैं। हुमा दानिश, मुफ्ती साहब मैं कुरान का तर्जुमे के साथ पढ़ना चाहती हूँ, आप बताएं कौन सा कुरान लूँ मैं प्लीज़। आप ले लीजिए आसान तर्जुमा कुरान, ये उर्दू में भी मिल जाएगा, उर्दू आपको आती है तो बहुत अच्छी बात है, और आपको ये रोमन में भी मिल जाएगा और हिंदी में मिल जाएगा। इसके जो मुफस्सिर हैं, इसको लिखने वाले जो हैं वो मुफ्ती तकी उस्मानी साहब हैं। तो मुफ्ती तकी उस्मानी साहब का आपको लेना है आसान तर्जुमा कुरान, ठीक है। और इसके साथ साथ आप मेरी जो तफसीर की वीडियोज़ हैं वो भी देखा करें, तो उससे आपको तफसीर समझने में आसानी होगी। आलिया असलम ने पूछा है, मेरा नाम आलिया है गंजडुंडवारा से, मैं आपकी 4 साल पुरानी सब्सक्राइबर हूँ, मैं आपसे बहुत नाराज़ हूँ। नाराज़ ना हुआ करो यार, आप लोग मेरी प्रॉब्लम्स को समझा करो। कभी कभी सवालात मैं नहीं ले पाता हूँ, या कभी सवालात बहुत होते हैं, तो सारे सवालों के जवाबात एक ही वक्त में दे पाना मुश्किल होता है, इसलिए नाराज़ ना हुआ करें आप लोग। काफ़ी हफ्तों से मेरे सवाल नहीं लिए जा रहे हैं। अरे साहब, ले तो लिए गए ना, काफ़ी हफ्तों से नहीं लिए जा रहे हैं, लेकिन इस मतलब ये कि इससे पहले लिए गए थे। आप सवालों के जवाब इतने लंबे कर देते हैं जिसकी वजह से ज़्यादा सवालों के जवाब नहीं मिल पाते। देखो, सवाल का जवाब लंबा होना ज़रूरी है ताकि उस सवाल का जवाब अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाए। अगर मैं शॉर्ट जवाब देना शुरू कर दूँ तो बहुत सारी बातें बहुत सारे लोगों को समझ नहीं आएंगी। अच्छा, होता क्या है कि 2 लाइन में किसी को वो सवाल का जवाब समझ में आ जाता है, लेकिन किसी को वो 2 लाइन में समझ नहीं आएगा, वो 10 लाइन में समझ में आएगा। इसलिए जहाँ मुझे लगता है कि इस सवाल को थोड़ा सा डिटेल में समझाना चाहिए तो मैं समझाता हूँ। नाराज़ ना हुआ करें आप लोग, क्योंकि अगर सवाल का जवाब लंबा भी है और आपका दिल नहीं चाह रहा है, आपको लग रहा है यार मुफ्ती साहब बिला वजह इस बात को खींचे चले जा रहे हैं, लेकिन फिर भी आप अगर उस मसले को सुन रहे हैं तो दीन की बात ही तो सुन रहे हैं ना। दीन की बात आप सुन रहे हैं, आपको अजर मिल रहा है। दीन की बात आप सुन रहे हैं यानी आप दीन के काम में मशगूल हैं, तो अजर इससे खाली नहीं है। और जब उस्ताद है ना, तो उस्ताद का अदब और एहतराम भी यही है कि जब वो किसी चीज़ को लंबा करे तो लंबा होने में भी समझ जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उस्ताद का अदब और एहतराम हमें इतना करना चाहिए, ये जहन में ही नहीं आना चाहिए कि सवाल का जवाब लंबा हो गया, ठीक है। हाँ, जो अलग हैं, जो कभी कभी ऐसे ही उलमा की वीडियोस सुन रहे हैं तो वो कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं तो किसी को उस्ताद मान रहे हैं तो इसका आपको ख्याल करना चाहिए। फिर कितनी लंबा जवाब हो, वो दीन सीखने में आएगा, अजर से खाली नहीं है। नंबर 1 इनके सवालात हैं कुछ, चलो ले लिए गए आपके सवालात। और इस सवाल में अगर आप सिर्फ शिकायत करती तो सवाल ले ही नहीं जाते। इसीलिए जब शिकायत करें आप लोग तो एक तो मोहब्बत वाली शिकायत करें, असली वाली नहीं, और उस शिकायत के साथ साथ सवाल भी अपना ऐड कर दीजिए। नंबर 1, सूरह यूसुफ का तर्जुमा और तफसीर पे एक क्लिप बनाइए ताकि सब लोगों को इस सूरत के पढ़ने की फ़जीलत मालूम हो सके। इस सूरत की फ़जीलत यही है कि इसमें यूसुफ अलैहिस्सलाम का वाक़या मज़कूर है। समझ आ रही है बात? हर सूरत की कोई फ़जीलत नहीं है, हर सूरत अपने आप में एक फ़जीलत रखती है, और वो फ़जीलत क्या है कि वो सूरत अल्लाह का कलाम है। तो सूरह यूसुफ में यूसुफ अलैहिस्सलाम का पूरा वाक़या बयान हुआ है, यही इसकी फ़जीलत है। नंबर 2, कुरान पाक में जो आयत होती हैं उनमें से किस पे रुकना ज़रूरी है और किस पे नहीं रुकना चाहिए।
तो आप यूट्यूब पे सर्च करें रुमूज़े औकाफ AM कासमी। मैंने डिटेल से एक वीडियो बनाई है जिसमें मैंने समझाया है कि कौन से निशान पे रुकना है, कौन से निशान पे नहीं रुकना है। ठीक है, अच्छा जी, तीसरा सवाल है इनका, और कुरान पाक में जो आयतें वगैरह, जो निशानात वगैरह होते हैं, मैं डिजिटल बोर्ड पे भी इंशाल्लाह इस पर एक वीडियो बनाऊंगा जब मैं मिस्र से वापस आ जाऊंगा। नंबर 3, मोबाइल में नात बयान और कमेंट बॉक्स के सवाल खुले सर सुन सकते हैं, और मोबाइल चलाते टाइम दुरूद शरीफ पढ़ना कैसा है? देखो, नात वगैरह, बयान और कुरान की तिलावत खुले सर सुना जा सकता है, कोई हर्ज की बात नहीं है। दुरूद शरीफ पढ़ना, मोबाइल में अगर आप दीनी वीडियोस भी देख रहे हैं, दुरूद शरीफ भी पढ़ रहे हैं, तो कोई हर्ज की बात नहीं है। ठीक है, दुरूद शरीफ पढ़ा जा सकता है मोबाइल चलाते हुए भी। नंबर 4, जुमेरात के दिन जो खाना दिया जाता है, हमने सुना है कि वो खाना घर के मरहूमीन को मिलता है जो इस दुनिया से चला गया। अब उसको खाने की ज़रूरत नहीं है। खाना इस ज़िंदगी में हमारी ज़रूरत है, मरने के बाद की ज़िंदगी अलग है। ठीक है, तो खाना हम किसी गरीब को खिलाते हैं तो उसका सवाब मरहूम को पहुंचता है, वो खाना नहीं पहुंचता। फ़ारूक शेख पूछते हैं, मुफ्ती साहब मेरी शादी को 8 साल हो गए, मेरे शौहर ने मुझे मेहर दे दिया पर किसी के सामने नहीं दिया, क्या इस तरह मेरे शौहर से मेरे मेहर लेना जायज़ होगा? मैंने सुना है कि बीवी को मेहर 4 लोगों की गवाह में रख कर देना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। देखो, बीवी का जो मेहर है ना, वो शौहर के ऊपर कर्ज़ा होता है। तो मान लीजिए मैंने अपनी बीवी से 50 रुपये उधार लिए हों, 100 रुपये उधार लिए हों, 1000 रुपये उधार लिए हों, तो वो अपनी बीवी को वापस करूँगा। तो मेहर भी शौहर के ऊपर एक कर्ज़ होता है, तो उसमें 4 लोगों को गवाह बनाना ज़रूरी नहीं है। हाँ, लोगों में ये चलता है कि गवाह बना लो। उसकी वजह क्या है कि कभी कभी क्या होता है ना, बीवी बहुत उजड़ किस्म की होती है। अगर शौहर को ये लग रहा है कि मैंने बग़ैर किसी को गवाह बनाए हुए इसको मेहर दे दिया, तो ये कल को मुकर सकती है, कहेगी मैंने तो मेहर, मुझे तो इसने मेहर नहीं दिया है, मेरा मेहर वापस करो मुझे। तो अगर बीवी इस तरह की है तो भैया गवाह बना लो। फिर तो गवाह हर चीज़ में बनाए जाते हैं। मान लीजिए मैंने किसी को कर्ज़ा दिया है ना, अब मुझे उससे अपने पैसे वापस लेना है, मुझे लग रहा है कि मैं इसे पैसे जो दे रहा हूँ तो ये मुकर सकता है बाद में, तो मैंने 3-4 लोगों को बना लिया कि भाई मैं इसको इतने पैसे उधार दे रहा हूँ। तो ये आपस की अंडरस्टैंडिंग पर डिपेंड करता है। अगर बीवी के बारे में लग रहा है कि बीवी मुकर जाएगी बाद में, तो भाई गवाह बना लो, वरना गवाह बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये मसला इस पर डिपेंड करता है कि आपस की अंडरस्टैंडिंग कैसी है। माजिद अंसारी पूछते हैं, आपने मेरे मन की बात बोल दी, मैं भी यही सोच रहा था कई दिनों से। जब मैंने पंजाब के लिए मुसलमानों का जज्बा देखा, दिल खुश हो गया बहुत। अल्लाह ऐसे हम सब को खैर के कामों में आगे रखे, तो क्यों ना अपना भी, अपनी नस्लों के लिए भी बड़ा इदारा कायम करें। हाँ, मैं देखिए बिल्कुल क्लियर सी बात है, जब हम पंजाब करोड़ों रुपए की मदद भेज सकते हैं तो हम 20-20, 30-30, 50-50 करोड़ रुपए के अपने स्कूल कॉलेज क्यों नहीं बना सकते? मान लीजिए किसी इलाके में स्कूल की ज़रूरत है, तो इस तरह से हम क्यों नहीं मुहिम चला सकते? किसी इलाके में कॉलेज की ज़रूरत है, तो क्यों नहीं हम इस तरह से कॉलेज बना सकते हैं? बना सकते हैं। अब मेवात के अंदर कोई कॉलेज नहीं है इस वक्त, ऐसा बड़ी यूनिवर्सिटी नहीं है कोई। जिस कदर मेवातियों ने अपने दिल को खोला है, ऐसे ही तालीम के लिए अपने दिल को वो खोल दें। दीनी तालीम पे तो वो अपना दिल खोले बैठे हैं। अगर मेवाती इसी तरह से अपना दिल खोल दें ना कि हम अपने बच्चों को तालीम देंगे, दुनिया की तालीम के भी इदारे कायम करेंगे, तो मैं समझता हूँ बड़ी यूनिवर्सिटी, ऐसी यूनिवर्सिटी मेवाती कायम कर सकते हैं जो पूरे इंडिया में नहीं होगी। इतना जिगरा है मेवातियों के अंदर। अल्लाह करे ये बात वायरल हो जाए मेरी और मेवातियों के दिमाग में आ जाए बस, तो देखो फिर हर मेवात के ज़िले में जो है ना यूनिवर्सिटी और कॉलेज बड़े बड़े हो जाएंगे। लेकिन अफसोस की बात है आज हमारे कॉलेजेस वगैरह नहीं है, जिसमें प्रॉब्लम होती है मैं आज बच्चों को पढ़ाने में। मोहम्मद इरफान आलम पूछते हैं, क्या 2 लोग झाड़ू मार सकते हैं एक टाइम में? 2 लोग क्या, आप पूरे घर को लगा दो भाई, सब लोग झाड़ू लगाओ। तो झाड़ू लगाना है, झाड़ू से क्यों डरते हो यार आप लोग इतना? मेरे तो आज तक ये नहीं समझ आया, झाड़ू का खौफ इतना दिलों में क्यों है लोगों के? झाड़ू है वो, उससे डरने की ज़रूरत नहीं है भाई। 2 लोग लगाओ, 4 लोग लगाओ, झाड़ू है वो। झाड़ू का खौफ हमारे घरों में जितना है ना, अल्लाह रहम फरमाए बस। इस्लामिक लेसन्स, क्या 40 दिन तहज्जुद की नमाज़ पढ़ने से जिन्नात नज़र आता है? किसने बोल दिया ये? तहज्जुद की नमाज़ पढ़ने से अल्लाह का कुर्ब हासिल होता है। तहज्जुद की नमाज़ पढ़ने से फ़रिश्तों की दुआएं हमें लगती हैं, फ़रिश्ते हमें अपनी आगोश में ले लेते हैं। शैतान तो चला जाता है, हज़ारों किलोमीटर दूर भाग जाता है। जब तहज्जुद के लिए हम खड़े होते हैं ना, तो शैतान जिन्नात सब हमसे अलग हो जाते हैं, अल्लाह की रहमत करीब आ जाती है। ये न जाने क्यों, ये भी शैतान नहीं उड़ाया हुआ है। शैतान ने हमारी खोपड़ी में ये डाला हुआ है कि
तहज्जुद पढ़ने से, रात के वक्त कुरान पढ़ने से ऐसा हो जाता है, सूरह फलक और सूरह नास पढ़ने से नास हो जाता है। अरे भाई, कुरान, नमाज, ये सब अल्लाह के करीब करने वाली चीज़ें हैं। निकालो इन तमाम चीज़ों को। शिफा पूछती हैं सवाल नंबर 1, हम रेंट पर रहते हैं एक रूम में और बाहर किचन है थोड़ी सी जगह में, कभी कभी मेहमान आते हैं या कोई भी, तो जगह नहीं रहती है बिल्कुल भी नमाज के लिए, तो क्या थोड़ा नमाज को देर से पढ़ सकते हैं? नमाज देर से पढ़ सकती हैं आप, लेकिन नमाज क़ज़ा नहीं होना चाहिए, ठीक है। बाकी मेहमान है यार, तो मेहमान नमाज के लिए आप जगह मांगोगे तो मेहमान कोई ऐसा थोड़ी ना, मेहमान के दिल में आपकी इज़्ज़त बढ़ जाएगी। नमाज तो वो चीज़ है कि आप नमाज के लिए अगर कहीं जगह मांग रहे हैं तो दूसरे लोगों के दिल में अल्लाह ताला की तरफ से इज़्ज़त डाल दी जाती है, नमाज के ज़रिए इज़्ज़त मिलती है आपको। तो नमाज नहीं, क़ज़ा ना हो बस, बाकी थोड़ा सा आप डिले कर सकते हैं। सवाल नंबर 2, हमारे घर में कहते हैं कि औरतों की नमाज के लिए घुटनों से नीचे तक का कपड़ा होना चाहिए, जैसे सूट वग़ैरह, और जो शॉर्ट टॉप्स होते हैं जांग तक के या कमर तक के, क्या हमें उनमें नमाज हो जाएगी? हमारी टांगें कवर हों तो अच्छे से हों। देखो ऐसा होता है, नमाज के लिए जब खड़े हो रहे हैं तो प्रॉपर हम कवर होना चाहिए। अब मान लीजिए कोई शॉर्ट ड्रेस है, आप रुकू करोगे, सजदा करोगे, है ना, अल्लाह के सामने आप खड़े हो, हमारे जो पार्ट छुपना चाहिए वो खुले हुए नज़र आ रहे हैं। अब मिसाल के तौर पे किसी ने हिजाब लगा लिया लेकिन सीना उभरा हुआ नज़र आ रहा है, पीछे का शेप नज़र आ रहा है, तो ये तो मुनासिब नहीं है ना। इसीलिए आप कोई भी ड्रेस पहनी हो घर में कोई मसला नहीं है, लेकिन जब नमाज़ पढ़ने खड़ी हो तो अपने आप को बड़े दुपट्टे से कवर कर लो। तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो ड्रेस आपका सूट या कुर्ती जो भी आप पहनी हुई हैं वो घुटने से नीचे हो, ये ज़रूरी नहीं है। नमाज़ पढ़ने जब आप खड़ी हो रही हो तो आपकी पूरी बॉडी अच्छे से कवर होना चाहिए। कवर होने का मतलब ये कि कपड़े में भी उनका शेप नज़र नहीं आ रहा हो। जैसे मिसाल के तौर पे शॉर्ट कुर्ती है तो अब, या चुस्त कपड़े हैं बहुत, तो आप ऊपर से कोई बड़ा सा कपड़ा ऊपर से डालिए ताकि ये तमाम चीज़ें कवर हो जाएं, ठीक है। तो अपने आप को अच्छे से कवर करना ज़रूरी है। जैसे मर्दों में भी कुछ लोग इस तरह से पैंट पहनते हैं कि जब वो सजदा करते हैं तो पीछे बहुत कुछ खुल जाता है। तो भाई पैंट वैंट कुछ भी पहनो आप, लेकिन इस तरह से नमाज़ पढ़ने जाओ कि जब आप नमाज़ पढ़ रहे हो तो नमाज की पोजीशन में आप अच्छे से कवर होना चाहिए। सवाल नंबर 3, किसी भी कपड़े में अगर जानदार चीज़ बनी हो जैसे हाथी, मोर या कुछ भी, तो क्या उन कपड़ों से नमाज नहीं पढ़ी जा सकती? नमाज तो पढ़ी जा सकती है। छोटे छोटे मोर बने हुए हैं जो एकदम क्लियर तो नहीं है तो नमाज हो जाती है, लेकिन क्लियर तस्वीर बनी हुई है तो फिर नमाज मकरूह हो जाती है, यानी नमाज का सवाब कम हो जाता है, बाकी नमाज हो जाएगी। माजरा मेमन पूछती हैं कि हम ज़कात के पैसे दे सकते हैं पंजाब के लिए? पंजाब के लिए ना दो आप, फ़िलहाल जम्मू के लिए आप दीजिए, जो मैंने शुरू में अपील की थी उस बारकोड पर आप डोनेट कर सकती हैं। द स्ट्रेंथ पाथ, मुफ्ती साहब मैं आपको 2.5 महीने से एक क्वेश्चन भेज रही हूँ, आप मेरे सवाल नहीं ले रहे हैं। प्लीज़ 328 संडे एपिसोड में मेरा सवाल ज़रूर लीजिएगा। नंबर 1, किसी का ऐसा मुरीद बनना कि मान लो अगर हम पर कोई जादू वगैरह कराए तो वो पीर हमारी हिफाजत करें। मैंने घर में बताया कि ये गलत है, पीर हिफाजत नहीं करता, अल्लाह हिफाजत करता है। यही तो हमारे दिमागों से निकालना है हमें अपने दिमागों के अंदर से। पीर हिफाजत नहीं करता, हिफाजत कौन करता है? अल्लाह करता है। एक बादशाह के दिमाग में यही बैठा हुआ था कि ये जो एक जादूगर था, ख्वाब की ताबीर बताने वाला, उस बादशाह के दरबार में आता था, उसको बादशाह बहुत मानता था। तो वज़ीर बड़े परेशान रहते थे, एक समझदार वज़ीर भी था उसमें। वो बादशाह को समझाता था कि बादशाह सलामत, अल्लाह सब कुछ करने वाला है। तो एक दिन जो है ना, उस ख्वाब की ताबीर बताने वाले ने बता दिया कि बादशाह सलामत, आप जो है ना 10 साल में इंतकाल हो जाएगा आपका, यानी आप ज़्यादा ज़िंदा नहीं रहोगे। अब बादशाह टेंशन में आ गया। तो उस वज़ीर ने उस जादू करने वाले को दरबार में बुलाया, ख्वाब की ताबीर बुलाने वाले को, और उससे कहा कि बताओ तुम कब कितना ज़िंदा रहोगे। तो उसने अपने बारे में फ़ैसला किया। वही वज़ीर ने तलवार निकाल के उसकी गर्दन को अलग कर दिया और बादशाह को ये समझाया कि देखो ये अपने बारे में नहीं बता सकता, आपके बारे में क्या बताएगा। तो भाई साहब, हिफाजत अल्लाह करता है, कोई नहीं करता हिफाजत, समझ रहे हो? इसीलिए अल्लाह हिफाजत करने वाला है। ये अपने घर वालों को आप समझाइए। तो घर में सब ने कहा कि कुरान में भी इसकी इजाज़त है, तो क्या ये जायज़ है? देखो, बैत होने का मतलब ये होता है, मुरीद होने का मतलब क्या होता है? मुरीद होने का मतलब ये थोड़ी होता है कि वो हमारी हिफाजत करेंगे। मुरीद होने का मतलब ये होता है किसी अल्लाह वाले से आप मुरीद हो गए, यानी अब वो बताएंगे कि आपको ज़िंदगी कैसे गुजारनी है। कोई गुनाह नहीं छूट रहा है तो वो बताएंगे कि इस गुनाह की आदत को हम कैसे छोड़ सकते हैं। ये होता है मुरीद होने का मतलब। ये थोड़ी ना होता है कि वो आपको बचाएंगे। मुरीद होने का मतलब ये होता है कि इस्लाम के मुताबिक हम ज़िंदगी नहीं गुजार पा रहे, तो वो इस्लाम के रास्ते पर ज़िंदगी
हमारी ज़िंदगी गुजरे, इस पे वो मदद करते हैं। सवाल नंबर 2, किसी का मुरीद किन किन सिचुएशन में बन सकते हैं और किस हद तक ये जायज़ है? देखो, सिचुएशन तो यही है कि हमें मुरीद बनना चाहिए, ताकि जैसे ऐसे समझ लो आप टीचर के बगैर तो नहीं सीख सकते ना आप दीन को। बिल्कुल इसी तरह से मुरीद बनना होता है कि हम जिसके मुरीद बनते हैं वो हमें शरीयत पर ज़िंदगी गुजारने के लिए बोलते हैं, और जब तक वो शरीयत पर ज़िंदगी गुजारने का हुक्म दे रहे हैं, सुन्नत के ख़िलाफ़ कोई काम करने को नहीं बोल रहे हैं, हम उनको फॉलो कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका कोई पीर सुन्नत के ख़िलाफ़ ज़िंदगी गुजारने का हुक्म दे रहा है, आपको अपना मुरीद ऐसे बना रहा है कि आप बस कुफ्र शिर्क कुछ नहीं कि मैं बचाऊँगा तुम्हें, तो ये वो पीर ही ठीक नहीं है। बाकी आप लोग अगर चाहें तो मेरे से अपना ताल्लुक़ जोड़ सकते हैं, 7417 जो नंबर है उस पर कॉल कीजिए। आप किसी को मुरीद पीर मत बनाइए, आप मेरे से ताल्लुक़ रखिए, इंशाल्लाह आपको गलत इन्फॉर्मेशन कभी नहीं मिलेगी। सवाल नंबर 3, मुफ्ती साहब, स्लीप पैरालिसिस क्या ऐसे लोगों को होता है जिनका ईमान कम होता है? ऐसा कुछ नहीं है, बीमारियाँ अल्लाह की तरफ से होती हैं, बीमारियाँ अल्लाह की तरफ से होती हैं। बीमारी पर सब्र रखने वाला अल्लाह का वली बन जाता है, और बीमारी पर अल्लाह का रास्ते को छोड़ने वाला, अल्लाह से ताल्लुक़ कमज़ोर करने वाला, फिर वो शैतान का दोस्त बन जाता है। बीमारी अल्लाह की तरफ से होती है, ईमान कमज़ोर होने की अलामत नहीं है। अमेजिंग आफरीन ये पूछती हैं, आपको 2 सालों से फॉलो कर रही हूँ, बहुत कुछ सीखा है, कुछ सवालात हैं इनके। नंबर 1, क्या उंगलियां नहीं बजाना चाहिए? अच्छा, उंगलियां चटखाना, हाँ नहीं चटखाना चाहिए, अच्छी आदत नहीं है ये, है ना, तो नहीं चटखाना चाहिए। नंबर 2, क्या रात को झूठा बर्तन नहीं रखना चाहिए? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, झूठा बर्तन आप रखो तो वो और गंदा हो जाएगा सुबह तक, इसलिए रात को ही साफ़ कर लो। बाकी कभी सुस्ती आ गई, कभी और मशगूल हो गई आप, तो झूठा बर्तन रखवा है तो कोई बात नहीं है, ठीक है। नंबर 3, क्या ख़वातीन अतर लगाकर घर से बाहर जा सकती हैं? ख़वातीन अतर लगा के घर से बाहर जाएं, लेकिन हल्की खुशबू इस्तेमाल करें ख़वातीन, और खुशबू लगाने का मकसद गैर महरम को अट्रैक्ट करना ना हो, गलत इंटेंशन ना हो। नंबर 4, अगर कहीं जाना हो तो अजान से पहले नमाज़ पढ़ सकते हैं या नहीं? अगर नमाज का वक्त हो गया तो आप नमाज़ पढ़ सकती हैं, अजान हुई हो ना हुई हो। नंबर 5, इस्लामिक हिस्ट्री जानने के लिए क्या सीरीज़ वगैरह देख सकते हैं? सीरीज़ की अगर एक बार लत लग जाए तो फिर लत छूटती नहीं है, इसीलिए किताबों से के ज़रिए कोई इस्लामिक हिस्ट्री पढ़ी जाए। बाकी सीरीज़ भी कभी कभी देखी जा सकती है, लेकिन सीरीज़ को हम इसीलिए रिकमेंड नहीं करते हैं क्योंकि सीरीज़ की लत लग जाती है, और सीरीज़ बाज़ दफ़ा मोतबर भी नहीं होती हैं, इसीलिए इसकी लत ना लगाई जाए। बस जहाँ फील होने लगे लत लग रही है, क्विट कर दो आप। फ़िलो, मुफ्ती साहब क्या बिस्तर पर लेटकर दुरूद शरीफ पढ़ सकते हैं? जी, बिस्तर पर लेटकर भी दुरूद शरीफ पढ़ सकते हैं, और पढ़ना भी चाहिए, ठीक है। दुरूद शरीफ पढ़ते पढ़ते ही नींद आ जाए। ये कुछ संडे एपिसोड के सवालात थे। मुझे उम्मीद है कि आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। इस क्लिप को शेयर कीजिए, दूसरों तक पहुँचाइए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक बेहतरीन तलबीना जिसको अगर आप एक बार यूज़ कर लेंगे तो फिर आप इसी के फ़ैन होकर रह जाएंगे। मार्केट में बहुत सारे तलबीना अवेलेबल हैं, लेकिन ये जो माई हदाया का तलबीना है, ये तलबीना क्वालिटी में नंबर 1 है। मैंने बहुत सारे तलबीने मार्केट के यूज़ किए, लेकिन मुझे वो पसंद नहीं आए। सिर्फ आटा ही होता है और कुछ नहीं होता, प्राइस इतनी हाई। तो हमने आप लोगों की खिदमत में एक तलबीना आपको रिकमेंड किया था। ये तलबीना नंबर 1 है, बेस्ट है। क्वालिटी में आपको ज़रा सा भी फ़र्क देखने को नहीं मिलेगा। जो क्वालिटी बताई जा रही है, यानी नंबर 1 ही क्वालिटी है इसकी। आप एक बार इसको ट्राई करेंगे। तलबीना कमज़ोरी को दूर करता है, जैसे कि बाज़ लोगों को उठते बैठते चक्कर आते हैं, उसमें ये फ़ायदेमंद है। कैल्शियम की कमी, विटामिन की कमी, फ़ाइबर की कमी, और भी जितनी तरह की बॉडी में, ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए जिनको कमज़ोरी है, वीकनेस है, ताकत की कमी है, जल्दी हाफ जाते हैं, जल्दी जो है ना थक जाते हैं, तो उनके लिए तलबीना बेस्ट है। तलबीना एक डिश समझ लो आप, जैसे हम लोग खीर खाते हैं ना, तो जैसे स्वीट खाते हैं, तो बिल्कुल इसी तरह से तलबीना होता है। आप इसको दूध में पकाइए, खीर की तरह आप इसको खाने के बाद मीठे के तौर पे या कभी भी जब आपको मन करे खा सकते हैं। कोई दवाई नहीं है, ये ड्राई फ्रूट से बनी हुई एक पाउडर है जिसको दूध में डालकर खीर की तरह बना के फिर सर्व किया जाता है। तो तलबीना अगर आप ख़रीदना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट करें और अपना ऑर्डर बुक कराएं। थोड़ा सा ऑर्डर डिले हो सकता है, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप इसी नंबर पर कॉल कर सकते हैं। और अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम फेस करना पड़ रही है तो आप askmqasmi@gmail.com पर मेल कर सकते हैं। ये तलबीना आपको इतना पसंद आएगा कि आप इसके अलावा फिर किसी और तलबीने को पसंद नहीं करेंगे। क्वालिटी इसमें भर भर के रखी गई है। ड्राई फ्रूट्स का ये ख़जाना है तलबीना, ठीक है। तो एक बार इस तलबीने को ज़रूर यूज़ कीजिएगा, इंशाल्लाह आप बोलोगे यार मुफ्ती साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने ये तलबीना हमें रिकमेंड किया। जल्दी ऑर्डर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।